नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया। इस दिन संडे के दिन भी आपने ज्वाइन किया। सो इसलिए सर हृदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज का कोई लेक्चर सेशन नहीं है जिसमें मैं आपको कोई नॉलेज दूंगा। ऐसा है नहीं, ये आज का सेशन जो है ये ओरिएंटेशन सेशन है। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सेशन है। ठीक है। ये किस चीज की एडवर्टाइजमेंट है? जो हमारा कोर्स शुरू होने वाला है 1 तारीख से, 1 फरवरी से, उसके बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है। और थोड़ा बहुत इंश्योर भी करूंगा कि आपने इतना टाइम दिया भी है तो थोड़े से नॉलेजेबल पॉइंट्स भी आपको सजेस्ट करूं। ठीक है, कुछ रेफरेंसेस भी आपको सजेस्ट करूं जिससे आपको हेल्प हो। ऑल राइट। तो जैसे जो हमारा ये कोर्स है 3 मंथ्स का है, आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी कोर्स। उसका सब कुछ मैं आपको शेयर करूंगा अभी। और ये 3 मंथ्स का है, 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो आज के सेशन में हम क्या जानने वाले हैं? आज के सेशन में ये जानेंगे कब से शुरू हो रहा है, टाइमिंग क्या है, डेट्स क्या है, और इसकी फीस कितनी है। और ये जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट के जो भी प्रीवियस स्टूडेंट के जो फीडबैक्स है वो हम देखेंगे। और अंत में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है इससे रिलेटेड वो हम सुनेंगे। ठीक है। और राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वही ले लेते हैं कि सर इसका टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, फीस क्या है, सब कुछ। ठीक है। क्या सभी लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? एक बार देखिए प्लीज। थोड़ा टाइम लगेगा लाइव होने में। 1 और 2 मिनट्स हो जाएगा। ओके, अभी सभी लोग देख पा रहे हैं? ठीक है। तो इस कोर्स का नाम है आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल एंड डाइट थेरेपी प्रोग्राम। ठीक है, इसे कोर्स नहीं कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है। कोर्स वो होता है जो टाइम खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होता। ठीक है। ये इसमें टोटल सारे सेशंस मैं ही कंडक्ट करता हूँ, सारी चीजें मैं ही करता हूँ, तो इसीलिए मेरा नाम। ड्यूरेशन 3 महीने का है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेट्स 1 फरवरी से शुरू होगा, 30 अप्रैल को एंड होगा। लास्ट डेट 30 अप्रैल। इसका टाइम है रात को 9 से 10 बजे, ये सुबह नहीं है, ये रात को। ठीक है, रात को 9 से 10 बजे इवनिंग टाइम है। मंडे टू सैटरडे एवरीडे सेशन रहेंगे। सैटरडे को डाउट सेशन रहेगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स होते हैं। डाउट मतलब जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसकी फीस जो है ये है 1,75,000। लेकिन आप आपकी कैपेसिटी के अनुसार पे कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि इतना ही, लेकिन हाँ मिनिमल पेएबल अमाउंट 25,000 है। मतलब किसी को ज्वाइन करना है तो मिनिमम 25 पे करना होगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद इसका क्या सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये मैं पहले फीस का कवर कर लेता हूँ। देखिए, अगर आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना पे करना है, लेकिन मिनिमम 25। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर 25 पे किया और आपकी कैपेसिटी 25 तो आपको उतना पूरा करना ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अर्न किया आगे जाकर, आपको लगा इस कोर्स से आपको अर्निंग हो रही है, तो आप पे कर सकते हैं, वो भी आपकी क्षमता के अनुसार। ठीक है, तो इसका कोई ये नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना तो पे करना है। सर्टिफिकेट डिजिटल होता है, यानी व्हाट्सएप पर आपको सर्टिफिकेट की पीडीएफ शेयर की जाती है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोर्स का जो सर्टिफिकेट है, क्या ये किसी यूनिवर्सिटी का है, क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? तो इसका आंसर है नो। ये किसी भी एफिलेट नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी संस्था से, गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। ये मेरे नाम के अंडर ही दिया जाता है। सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको मिनिमम 20 केस स्टडी सबमिट करनी होती है। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, क्या होती है केस स्टडी, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप कितने भी पैसे पे करते हैं और अगर आप 20 केस स्टडी नहीं सबमिट करते तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा किसी भी हद तक। ठीक है। तो ये इसके लिए क्राइटेरिया है कि 20 केस स्टडी सबमिट करनी है। अगर मुझे इसके बारे में और पूछना है अभी इस सेशन में आप जान सकते हैं। अगर इससे बाद भी आपके क्वेश्चन रहते तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसे ज्वाइन कैसे किया जाता है? डायरेक्टली पे करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, ज्वाइनिंग हो जाती है। इतना क्लियर है सबको? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लास्ट में भी मैं आपको शेयर करूंगा अगर टाइम रहा तो। ठीक है। और राइट, तो ये थी इस आज के सेशन की डिटेल्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और राइट
आई थिंक इतना काफी है आपके लिए, जो डिटेल्स है। अभी हम जानते हैं कि ये सेशन क्यों है, ये सॉरी जो प्रोग्राम है ये क्यों है, क्या फायदा है इसका। तो ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली योगा टीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो योगा टीचर्स होते हैं उनके पास पेशेंट्स आते हैं, काफी बार पेशेंट्स आते हैं, तो उन पेशेंट्स को हमें काफी क्वेश्चन आते हैं, इनको रिपोर्ट्स के समझ में नहीं आते बहुत बार, इनके लाइफस्टाइल में हम क्या बदलाव करें, इनको क्या रेमेडीज बताएं, इनको डाइट किस तरह से सजेस्ट करें। तो ये आपको इस प्रोग्राम से सीखने को मिलेगा। इसके अलावा जब पेशेंट आते हैं तो बहुत बार वो खान पान का फॉलो नहीं करते, हम योग अभ्यास कराते हैं, उनको रिजल्ट आता है, फिर से बीमार पड़ जाते हैं, या फिर उनको रिजल्ट ठीक से नहीं आ पाता क्योंकि वो खान पान का फॉलो नहीं करते। तो वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह का कोर्स का बेनिफिट है, कोई ऐसा बड़ा इसका ये नहीं है, सिंपल सा बेनिफिट समझ में आया आपको। बहुत से लोगों ने एनाटॉमी कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपको आप जो क्वेश्चन मुझे पूछते हैं ना सैटरडे को, तो वो सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। है एनाटॉमी का कोर्स, क्वेश्चन थेरेपी के पूछे जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रोग्राम से मिलता है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली आप देख पाएंगे। इसके अलावा मेरा सपोर्ट रहता है एज अ डॉक्टर, मैं प्रॉपरली हर केस के लिए आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 20 केस स्टडीज तक मेरा प्रॉमिस है कि आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसका लिमिट है 3 मंथ्स के अंदर आपको 20 केस स्टडी सबमिट करनी है, मतलब 30 जून तक आपको 20 की स्टडी सबमिट करनी है। वो कैसे करते हैं, लोग कहाँ से आते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको हेल्प करता हूँ करने के लिए। ठीक है, तो ये है ऐसा कोर्स। इसके अलावा क्या इससे हमें अर्निंग में कोई बेनिफिट होता है, तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। अगर आप इसमें जो सिखाया जाएगा उसका यूज करके पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देते हैं तो पेशेंट्स आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन डायरेक्टली आप ये कहेंगे कि इससे जॉब मिलता है क्या, तो इसका आंसर है नो है, इससे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। और क्या ये सर्टिफिकेट का महत्व है, तो इस सर्टिफिकेट का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक है, मतलब पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है, कोई ऐसा फ्रॉड सेलिंग ना हो इसलिए। ठीक है, और राइट, इसके अलावा मैं 3 चीजें आपको क्लियर करता हूँ कि इस कोर्स में क्या होगा, और क्या हमें ये कोर्स जो है, ये प्रोग्राम जो है 3 मंथ्स का, इसके अलावा भी कहीं पर सीखने को मिलता है, तो ये भी आपको जवाब मिलेगा। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवाता हूँ। एक फाइनेंशियल ग्रोथ की, मतलब फाइनेंशियली आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, जो भी आप योग कराते हैं लोगों को कंसल्टिंग करेंगे, ये प्रोग्राम करने के बाद डाइट सजेस्ट करेंगे इसके साथ। तो क्या ये प्रोग्राम आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करेगा, तो हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ दिशा देगा। क्या ये कंटेंट जो है फाइनेंशियल ग्रोथ का अन्य जगह पर अवेलेबल है? यस, यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। सिर्फ जब आप मेरे साथ होते हो तो एक हैंड टू हैंड सपोर्ट रहता है, कोई ना कोई पुश करने वाला होता है, बस इतना ही बेनिफिट है। ठीक है, दूसरा कोई नहीं। ये हो गई पहली चीज। पहली चीज हमने क्या जानी, कि मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि फाइनेंशियल ग्रोथ या किसी भी तरह की ग्रोथ जो है, ये हमारे खुद के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो मैं इसमें कोई भी प्रॉमिस नहीं दे रहा हूं, मैं ये भी बता रहा हूं कि जो मैं आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए समझाऊंगा वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, अन्य यूट्यूब चैनल्स पर भी फ्रीली अवेलेबल है, हमारा जो ऐप है उसमें भी फ्रीली अवेलेबल है। दूसरा, इसमें रहेगा आयुर्वेदा, आपको आयुर्वेद सिखाया जाएगा प्रॉपरली, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो क्या ये आयुर्वेद हम कहीं और से सीख सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, इससे भी अच्छे तरीके से, इससे भी ज्यादा डीप तरीके से, इससे भी ज्यादा अच्छे लोगों से, मतलब मेरा जितना नॉलेज है मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी लोगों से, यूट्यूब से जो मैं आयुर्वेद आपको सिखाऊंगा उससे कई ज्यादा आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैं आपको एक चैनल का भी नाम बता देता हूँ, उस चैनल पर अगर आप जाएंगे, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वहां पर आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। उसका नाम है मिश्र वेदा, आप लिख सकते हैं मिश्र वेदा, MISHRA, मिश्र, मिश्रा का जो स्पेलिंग होता है वही मिश्र वेदा। डॉक्टर अरुण मिश्र इसके ये है, यूट्यूबर है जो वो कराते हैं, तो काफी अच्छे वीडियोस होते हैं, प्रॉपरली प्योरली ऑथेंटिकेटेड वीडियो होते हैं, मतलब वहां पर उसमें कोई गलती नहीं होती है। तो मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा। मैंने आपको कहा था ना कि आप खाली हाथ ना जाएं, तो आयुर्वेद अगर आपको सीखना है तो उस यूट्यूब चैनल से आप फ्री में सीख सकते हैं। तो 2 चीजें हो गई, पहली हो गई फाइनेंशियल ग्रोथ, दूसरी हो गई आयुर्वेद का पार्ट, तो ये तो हो गया। सर जी ये तो हो गए हमारे फिर 70-80%, यस, ये तो आपको फ्री में मिल जाएगा कहीं पर भी। तीसरा पार्ट आता है, ये आता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन मतलब जो आपने ज्ञान लिया है
उसका सही ढंग से हर पेशेंट के साथ उपयोग करना, और उसमें अगर आपको एक डॉक्टर का हाथ मिल जाए तो ये कहीं पर भी नहीं है। मतलब ऐसा कोई करता नहीं है, और कहीं पर भी इतना कॉस्ट में तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये मैं कराता हूँ, ये इसमें सिर्फ अलग है। समझ में आया आपको? आपको आयुर्वेद एब्सोल्युटली फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। यस, इससे भी ज्यादा डीपली है। फाइनेंशियल ग्रोथ का भी नॉलेज डीपली है, और फाइनेंशियल ग्रोथ आपके ऊपर निर्भर करती है। और तीसरा होता है सपोर्ट। जब जैसे पेशेंट आया, आप उनकी केस बनाएंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे, फिर आप थेरेपी बनाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। क्लाइंट को थेरेपी दी जाएगी, डाइट थेरेपी, लाइफस्टाइल करेक्शन जो भी है। उसके उपरांत जो भी उनके फॉलोअप्स होंगे वो आप मेरे साथ डिस्कस करते रहेंगे, और अंत में पेशेंट ठीक हो जाएंगे। इतना ये होता है। लेकिन बाकी की चीजों जो है, जैसे पेशेंट को लाना, उनको अच्छे से ट्रीट करना, ये हमें आपको ही करना होता है, वो तो मैं सिखाता हूँ। ठीक है। अभी मैं आपको एक ओवरऑल ये दे देता हूँ, अभी हम फीडबैक वगैरह देखेंगे। फीडबैक वीडियोस देखकर आपका मन ऐसा होगा, आपको लगेगा कि यार कुछ भी करके एक और ज्वाइन करना है, प्रोग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, कुछ भी करके, क्योंकि फीडबैक है ही ऐसे, फॉलोअप है ही ऐसे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे आज तक 300 लोगों ने ये कोर्स किया है, कितने, 300 में से पहली बैच में जो सक्सेस का रेट था वो था 20 to 30%। सक्सेस मैं उसे मानता हूँ जिन लोगों ने मिनिमम 5 से 6 लोगों की केस स्टडीज मेरे साथ डिस्कस की है, और अच्छा रिजल्ट दिया है, पेशेंट को ठीक किया है, उसे मैं सक्सेस मानता हूँ। ठीक है, सिंपल है। अभी सर्टिफिकेट की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, कितने लोगों ने सर्टिफिकेट लिया वो तो अलग बात है। जब बाकी की बैचेस हुई तो ये सक्सेस रेट 40 to 50% तक गया। ठीक है, बाकी की बैचेस में 40 to 50% ये सक्सेस रेट गया। मतलब 50% लोग एब्सोल्युटली फेल हुए। फेल हुए का मतलब क्या होता है? वो ना तो पेशेंट को ठीक करने लग गए, और इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है उनको मेरा समझ नहीं आया, हो सकता है उनके कई फैमिली इश्यूज आए, हो सकता है उनको पेशेंट से ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ट्रबल में आकर छोड़ दिया कि भैया ये क्या टेंशन है, इतना केस स्टडी देना, इसलिए छोड़ दिया। ये हो सकता है। तो अभी ये सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, 60 to 70% तक ये सक्सेस रेट जा सकता है। सक्सेस का मतलब होता है कि आपको इतना नॉलेज आ जाए कि सामने वाला पेशेंट आने के बाद आप उसे अच्छे से ठीक कर पाए, हील कर पाए। अभी ये कोर्स करने के बाद आपको फील होगा कि आप एक डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, लिटरली डॉक्टर की तरह, सिस्टमैटिक वे से, जिसमें आपको क्लियर दिशा रहेगी। अभी एक जो मैं बात बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बात, देखिए क्या होता है, एक होता है भौतिक बेनिफिट, और दूसरा होता है मानसिक और स्पिरिचुअल बेनिफिट। ठीक है, ये दो डिवीजन हम करते हैं। भौतिक बेनिफिट मतलब अर्निंग हो, पेशेंट ठीक हो, सबको अच्छा लगे, है ना, ये होता है भौतिक। तो इससे भौतिक बेनिफिट आपको 100% मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो दूसरा है मेंटल बेनिफिट और स्पिरिचुअल बेनिफिट, वो इससे नहीं होता है। क्योंकि ये कोर्स क्या दैवी कोर्स है? क्या नहीं है। मैं कोई संत हूँ या महात्मा हूँ? नहीं हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, शिक्षक हूँ, तो इसीलिए। तो बहुत बार क्या होता है ना, कुछ चीजों में हम इतने इमोशनल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि यही सब कुछ है और यही हमें सुख देगा। नहीं, ये सुख आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसलिए। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी इतने लोगों को मैंने देखा है, पढ़ाया है, तो काफी चीजें मुझे समझ में आती है कि लोग जब ज्वाइन करते हैं, पैसे पे करते हैं, तो उनकी भावनाएं क्या होती है। तो मैं किसी को भावनाओं को दुखाना नहीं चाहता, इसलिए पहले ही सब कुछ आपको क्लियरली बताया है, ताकि आप इसे और ज्यादा एग्जैगरेटेड ना समझें। ठीक है, ऑल राइट। सो अभी ये था कोर्स के बारे में। कोर्स में क्या बेनिफिट है ये आप समझ गए होंगे। सिंपल दो ही बेनिफिट है, पेशेंट आने के बाद आप उनको ट्रीट कर पाएंगे ठीक से, डाइट थेरेपी से और लाइफस्टाइल करेक्शन से। दूसरा बेनिफिट ये है कि डॉक्टर का सपोर्ट रहता है। ठीक है, डॉक्टर यानी मैं खुद। ऑल राइट। सो अभी हम जानते हैं फीडबैक के बारे में। जितने भी लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है, अ, उनके मैं फीडबैक आपको शेयर, बहुत से थोड़े मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जिन लोगों ने फीडबैक दिए हैं पहले। आई थिंक 1-2 साल पहले के ये फीडबैक है, तो वो अभी क्लास में भी होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सभी फीडबैक्स हैं इस कोर्स के। तो कोई भी एक, जैसे फर्स्ट वीडियो में क्लिक करता हूँ, पूजा मैम है। पूजा मैम ने काफी स्टूडेंट को ज्वाइन करवाया है इस कोर्स में।
मैंने किया भी है काफी लोगों को रिकमेंड, और मैं तो ऐसे रिकमेंड करती हूँ कि फीस मत भरो। मुझे बताइए, आप वीडियो देख पा रहे हैं? और ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वेट कीजिए एक सेकेंड। मैंने किया भी है काफी लोगों को रिकमेंड, और मैं तो ऐसे रिकमेंड करती हूँ कि फीस मत भरो। ठीक है, वेट कीजिए एक सेकेंड। अभी देख पा रहे हैं आप वीडियो की स्क्रीन? है आपके सामने वीडियो स्क्रीन? ओके। मैंने किया भी है काफी लोगों को रिकमेंड, और मैं तो ऐसे रिकमेंड करती हूँ कि फीस मत भरो, मैं भरती हूँ। और अगर पैसा वसूल नहीं हुआ तो फीस मेरे नाम पे, आप सोचना मैंने करा दिया ये कोर्स, बट ऐसा मुझे पता है ना, मुझे पता है ऐसा नहीं होने वाला। मुझे वो बोलेंगे नहीं। और फीस की जहां बात आती सर, हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। हमें लगता है सर हम ज्यादा ले रहे हैं आप, और आप दे कम रहे हैं सर, तो मिस भी बहुत हुए हैं, बट हमेशा लगता है कि ये जो, सर मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ, और जो भी मुझे थोड़ा आता है मैं शेयर करना चाहती हूँ। और हम, मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफी ऊपरी लेवल पे काम कर पा रही थी लोगों के साथ, कि भाई अच्छा एसिडिटी है तो ये कर लिया, ये ब्रीदिंग ये ठीक है, बट रूट कॉज, जबकि हमें पता है कि योग रूट कॉज पे ही काम करने के लिए बना है, लेकिन आपने वो रूट कॉज कैसे बताया वो समझ में ही नहीं आता। तो वो जो समझा ना, तो मैं बता रही हूँ कि योगा टीचर्स तो बहुत ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं खुद ही हूँ। और जब इस तरह से हेल्प मिलता है लोगों को, तो डेफिनेटली वो लोग आपसे बोलेंगे कि वही भाव जो है हमें आपके सेशंस में ऑनलाइन भी मिल रहा। बोलते हैं ना, किवाड़ खुल जाएगी ऐसे दिमाग की किवाड़ की। अच्छा ये चीज में इतने फायदे, अच्छा ये चीज में इतने फायदे हैं, मतलब मैं अभी भी सोच सोच के मतलब होती हूँ कि कितना कुछ है जिसका अवेयरनेस आपने ही दिया। मुझे तो नहीं था सर ये सब अवेयर, मुझे पता है सर इतना अच्छा धरोहर, बोलते हैं ना घर में हमारे अंदर ही धन है और हम बाहर घूम रहे हैं। ये फर्स्ट आपके लिए फीडबैक था। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है थोड़ा बहुत आगे आगे, क्योंकि और भी दो तीन हम देखते हैं, ठीक है। और जो भी फीडबैक है ये अभी पूजा मैम का है, तो पूजा मैम को हम थैंक यू कहेंगे। अ, और एक छोटा सा फीडबैक देखते हैं ताकि कम टाइम में हम देख पाए। बाकी के बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत ही हमने एडिट करके लिए हैं। रश्मि मैम का आप देख सकते हैं। वाकई में मेरे पास लाइफ में कोई गोल नहीं था। हर दिन वही सुबह उठ के काम करना, बच्चों को देखना एंड दिस, यही था। बट मेरे पास कोई गोल नहीं था। गोल नहीं होने की वजह से मेरे को लाइफ में कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं थी सर। तो उसको शुरुआत कैसी हुई, आप वन बाय स्टेप जाके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये डीप ब्रीदिंग सर, इसको सही मार्गदर्शन दे रहा है सर। तो थैंक यू, थैंक यू। ये काफ़ी इमोशनल फीडबैक था, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा आपको इमोशंस शेयर करूं मैं, क्योंकि क्या होता है बहुत ज़्यादा हाइप मैं क्रिएट नहीं करना चाहता, बट बस ये आपके ट्रस्ट के लिए। बाकी ये सभी फीडबैक है यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, सभी के सभी हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं आपको अभी डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन पर ले जाता हूँ। एक फाइनल फीडबैक देख लेते हैं, ठीक है। मतलब So फीडबैक में ये complete सब कुछ है। life changing thing for me. Of course मैंने इतना ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया। was a yoga therapy course and diseases target होंगी, but मुझे नहीं मालूम था कि हर डिजीज टारगेट होगी, राइट?
तो मैं जैसे जैसे सेशन हो रहे थे मैं ओके अच्छा ये भी सब बताने वाले हैं, ओके ये भी सब बताने वाले हैं, तो मतलब ऐसा इट्स अ नॉन एंडिंग प्रोसेस एंड इतनी सारी लर्निंग हुई है एंड ब्रॉड एस्पेक्ट्स में लर्निंग हुई है, मतलब वी गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर डूइंग and in future how we are going to correct the like with the help of the people. So definitely total surprise course, and I don't think that fees you are taking it is really worth. I really feel guilty. Initially very first message of mine was sir थोड़ा सा फीस कम कर दीजिए as we were going gradually towards like completion of the course and I really felt very guilty. I asked for that because आपसे दे रहे हैं this prices. So जैसे कि आपने कोर्स के दौरान बताया कि आपने आपके टारगेट जो आपने रखे थे कि हाँ दिस कोर्स इज फॉर योगा टीचर, तो वो यहाँ फुलफिल हो रहा है एज अ योगा टीचर. आई कैन फील दैट आई गॉट वन डायरेक्शन. सबसे पहली चीज जो आपने पॉइंट आउट करी थी, should have a target group, should work for a particular path, not so that right every human being is unique, so they have their own experience and lot of things to share. So with this community thing, I know it is going to work. So तो सारे कॉम्प्लिकेशन के बीच में ऐसा लगता है कि अच्छी सी ठंडी सी हवा चल रही है और वो बहुत ब्यूटीफुली सारा एक्सप्लेन होता है सारा स्टूडेंट्स की हेल्प से, नॉट तो सुपर्ब सर. ऑल राइट, तो ये थे कुछ फीडबैक. वैसे बहुत से अलग अलग बैचेस के बहुत से फोल्डर्स हैं और मैं इतने ही एडिट कर पाया, तो उतने ही आपको सामने दिख रहे हैं, बाकी बहुत से. ठीक है, तो आई थिंक आपको एक आइडिया आ गई होगी कि एक थेरेपी कोर्स के क्या होते हैं, गारंटी भी आपको आई होगी. और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमें लगता है कि कोर्स की क्या वैल्यू है, तो ये आपके लेने पर है कि आप उसे कैसे लेते हैं. जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स किया, उनका मुझे अभी भी कुछ भी पता नहीं है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, कि उनको बेनिफिट हो भी रहा है नहीं. कभी कभार मैं मैसेज कर देता हूँ, कभी कभार उनका आता है. और कुछ लोगों जिन्होंने मेरे से 1-2 साल पहले भी मैसेज किया था, वो कभी कभार मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं. मुझे ये आश्चर्य हो रहा है वो क्यों डाल रहे हैं. मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ऐसे पैसे क्यों पे कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सर जी हमें उतना बेनिफिट ही हो रहा है तो इसलिए हम पे कर रहे हैं. और वो छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी करते हैं. तो ये अच्छा नहीं है ऐसा पे करना, या मुझे भी अच्छा नहीं लगता, वो बोझ लगता है मुझे. लेकिन कहने का उद्देश्य है कि कोर्स इतना वैल्यूएबल है, मतलब इतना इसकी स्ट्रेंथ है. तो अभी आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ. उससे पहले अगर हमारे कोई ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे कोई कोर्स किया है, तो वो अगर फीडबैक दे सके बाकी लोगों को जिन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया, उनको कुछ बता सके इस कोर्स के बारे में. और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, किसी को मैंने कहा नहीं कि आपको फीडबैक देना है, बस उनको ओल्ड स्टूडेंट को इनवाइट किया था. और किसी ने मुझे पूछा, 1-2 लोगों को मैंने बताया कि आपकी हेल्प लगेगी थोड़ी सी, बस उनको ये नहीं बताया था कि ताकि वो रेडी ना रहे, है ना. नहीं तो वो बना बनाया रेडी रहेंगे और फिर बोलेंगे, वो अच्छा नहीं. तो इसलिए. और मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट फीडबैक देंगे ये आपकी गारंटी पर देंगे, स्टूडेंट आपकी गारंटी पर ज्वाइन होंगे. तो अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो ये फीडबैक दीजिएगा, ठीक है. नहीं तो ये आपके घर आएंगे कि सर ने बताया था, कुछ है नहीं, आप बताओ अभी. यस, जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो प्लीज दीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करें. ठीक है, डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया है. नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते. नमस्ते सर, मेरा नाम रूपाली है। मैंने मोस्टली राम सर से सब कोर्सेज किए हुए हैं। मतलब उनका, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, उनका जो एक्सप्लेनेशन है, आज तक मैंने किसी का ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिया। मैंने खुद योगा इंस्टीट्यूट से किया हुआ है कोर्स, पर आयुर्वेद वगैरह हमारे यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं थे। जो सर सिखाते हैं डेफिनेटली ये बहुत बहुत हेल्पफुल है, और मेरे स्टूडेंट को भी, मतलब जो ये नॉलेज है ना सर, एक्चुअल आयुर्वेदा बॉडी के साथ रिलेट करके हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बीमारियों को हम काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। ये सीरियसली आप ये कोर्स कर रहे हैं,
बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस। और ऐसा नहीं है कि कोर्स करने के बाद भी कभी भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो सर वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, ऑलवेज। कभी भी थैंक यू सर को मैम। पूछो, जवाब रेडी रहता है। थैंक यू थैंक यू सर, मैम। थैंक यू सो थैंक्स मच। थैंक यू सो मच रूपाली मैम। यस, और भी कोई नेक्स्ट करना गुड चाहते? आफ्टरनून जी सर। सर। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। यस, दीपालिका मैम। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड तो आफ्टरनून। मैंने भी सर से लगभग कई सारे कोर्स किए हैं, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो जैसे अभी एकदम क्लोज, जैसे सर हमारे घर के ही हो ऐसा फील हो रहा है। मैंने वेट लॉस के लिए सर से बहुत सारे गाइड मांगी थी, तो मैंने करीब 12 kg तक कई लोगों के वेट लॉस करवाया है। और और कई भी स्किन डिजीज पे हो, मेरा खुद का भी एक स्किन डिजीज था, तो मैंने सर से उसे क्योर किया है। और लोगों को भी मैं, और इसीलिए जो मेरा अच्छा हो गया तो मैंने और को भी मैं बहुत सारे हेल्पफुल हो सकती हूँ। और सभी रोग में जैसे वेट लॉस करने के लिए कोई आता है तो उसको सिर्फ एक तो प्रॉब्लम नहीं होता, और भी प्रॉब्लम होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम को साथ में लेकर हम उनका वेट लॉस करवा सकते हैं। तो ये सब मुझे सर से ही सीख के ही प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा कोर्स है, आप थैंक यू। बिना सोचे कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। ये बहुत थैंक अच्छी यू। बात बताई मैम ने कि एक बीमारी जब आती है तो ढेर सारी बीमारियां साथ में होती हैं। उसको नमस्ते। टैकल करना इजी नहीं होता है, तो वो हम सीखते हैं इसमें कि अलग अलग बीमारियां जब एक साथ आ जाए, पहाड़ जैसी बीमारियां, तो फिर क्या करें। यस, हेलो पायल सर। मैम बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, गुड सर बहुत समय से सोचा था कि आपको फीडबैक देना है। आफ्टरनून। आपने आज ये प्लेटफॉर्म दिया एक्चुअली मुझे देने के लिए। वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। और सबसे पहली चीज ये है कि मैं योगा में सिर्फ आपके कारण रही, क्योंकि इनिशियली जहां से मैंने ट्रेनिंग की है उसके बाद मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम चीज सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे सीखने के बाद, किसी का अनम्यूट है सर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ। यहाँ से सीखने के बाद एनाटॉमी, योगा, डाइट, एवरीथिंग, मतलब जितनी भी चीजें हैं हमने सारी चीजें जो योगा से रिलेटेड है वो सारी चीजें सीखी है। सर ने स्पेशल सेशंस भी हम लोग के लिए करवाए, फेस योगा, देन योग निद्रा। तो काफी सारे सर से कनेक्ट होने के बाद आपको बहुत मौका मिलता है चीजें सीखने का। और बीइंग अ योगा टीचर हमें काफी सारी चीजें आनी चाहिए, और आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी तो एक बूंद था उस चीज में कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। योगा टीचर्स यूजुअली या तो योगा कराते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक डाइट जो हमारी सिंपल लाइफस्टाइल है उससे हम कैसे लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। काफी सारे क्रोनिक चीजें जो लोगों की, जैसे मैं जस्ट अभी रिसेंट का एग्जांपल देती हूँ। 12 इयर्स से किसी को ब्रोंकाइटिस का इशू था, इनहेलर पे थे वो, और सिर्फ 2 दिन में उनका डाइट और उनका योगा जो कॉम्बिनेशन गया उससे उनका इनहेलर बंद हुआ। मतलब वो थोड़े टाइम बाद उनको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने जब वो मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये सब चीजें सिर्फ राम सर और राम सर की वजह से, इसलिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। यस, ऑलराइट। तो नमस्ते और नमस्ते मैम, नमस्ते शुभांगी मैम। नमस्ते। सर। मैं सभी से विनती करूंगी कि राम सर के जो भी प्रोग्राम्स होने वाले हैं उनके प्रोग्राम के लिए सब ज्वाइन हो जाए, कि हम स्टार्ट से थैंक यू एंड मैम। आपके साथ रहने वाले हैं। और इतने प्रोग्राम अच्छे ये किए हैं सर ने कि बोलते ना, अमेजिंग शब्द ही नहीं है कि जो प्रोग्राम्स सर डिसाइड कर रहे हैं हमारे लिए, स्पेशली योगा टीचर्स के लिए। और हम एक जाके एज अ डॉक्टर समाज में उतर रहे हैं। हम डॉक्टरेट ली नहीं है पदवी, लेकिन फिर भी हम ये काम कर सकते हैं। इसका इतना बड़ा ये है ना, बोलते हैं ना कि प्रभु राम ही कर रहे हैं ये सारी चीजें। इस वजह से हम उनकी तरफ देख रहे हैं। सच्ची में आप सभी जन अगर सर के साथ जुड़े रहोगे, सारे सेशन अटेंड करोगे, सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है जो शब्दों में उनकी कृतज्ञता व्यक्त नहीं हो पाएगी। तो मैं सबसे विनती करूंगी कि आप सर के जो सेशंस है वो सारे सेशंस आप अटेंड कर सको, तो बहुत ही बढ़िया हम समाज में काम कर सकेंगे। और सर का राम सर का वरद हस्त हमारे ऊपर है ही, रहेगा ही वो। ये थैंक बस यू मैम, इतना ही थैंक सर यू सो मच। शब्द।
आपसे कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। थैंक यस। यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स हेलो, लॉट। मैं रश्मि यादव बोल सकती हूँ सर। यस मैम, डेफिनेटली। यस रश्मि मैम, बताइए। सबको नमस्ते। मैं सर के सबसे स्टार्टिंग बैच से सर के साथ जुड़ी हूँ। सबने सर के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। तो सिर्फ मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे सर प्रॉमिस करते हैं, ऑब्वियसली वो सर हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरी एक क्लाइंट है जिनकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ था। उनके अपने रियल मामा जी मैक्स के डायरेक्टर हैं। सोचिए, उनको जब भी प्रॉब्लम होता था, उनके मामा जी जो कि डायरेक्टर है मैक्स हॉस्पिटल के, उनको स्टेरॉइड्स दिया करते थे और उनका कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहा था। और उनकी इतनी बुरी हालत थी कि उनका जैसे सीजन यहाँ दिल्ली में चेंज होता, उनका पूरा कमरा टिश्यू पेपर से बिखरा होता था, क्योंकि उनको इतना नोज रनिंग, कफिंग, दिस एंड दैट होता था। मैं परेशान होकर मैंने कहा चलो मैं राम सर से आपकी बात करवाती हूँ। जिस दिन से राम सर ने उनको ट्रीट किया है, ट्रस्ट में आप लोग, आज वो बकायदा पॉल्यूटेड एयर में बाहर भी जा पाती हैं। उनका प्रॉब्लम जो इतना डीप रूटेड था, सिर्फ सर ने अपने आयुर्वेदिक के नॉलेज से, बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं दिया, सिर्फ उनको फास्टिंग करवाया 16 आवर्स का, 18 आवर्स का, और आज वो बहुत 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 हेल्दी। और सिर्फ वो नहीं, उनकी फैमिली के लोग को राम सर का इतना इंतजार होता जैसे उनको कुछ परेशानी होती। तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल विच इज लाइक अनबिलीवेबल है। तो अगर आप लोग प्लीज प्लीज, क्योंकि राम सर के थ्रू आपको नहीं पता है कितने लोगों को और बेनिफिट्स हो सकता है, क्योंकि इनकी नॉलेज, और बात नॉलेज तो चलो सभी डॉक्टर्स के पास होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप इन पे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। इनको मतलब लिटरली, मैं मेरे घर में मेरी अपनी डॉटर को परेशानी है, मुझे स्किन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ और मैं चाहती थी, मैं बहुत जगह जा सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ राम सर के पास गई, क्योंकि मुझे पता है कि उनका मेडिकेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं करते हैं। तो आई डोंट नो, मेरे लिए तो ये फैमिली डॉक्टर है, मेरे लिए तो कुछ भी होता है, जस्ट लुक अप टू राम सर ओनली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रश्मि मैम भी बहुत पहले से जुड़े हैं, तो आई एम ब्लेस्ड विद ऑल गुड स्टूडेंट। तो ये मेरा हेलो सर। भाग्य है कि आप सभी लोग जुड़ पाए। यस सर, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, सबसे यस पहले कंटिन्यू। तो हाँ, डेफिनेटली आप सभी ने जो भी बोला बिल्कुल सच बोला। मैं उसके थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ और बताना चाहूँगा फीस के बारे में, कि जितने भी जो भी एक योगा टीचर होते हैं, उन्हें स्टूडेंट से फीस के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब मैं था तो योगा तो मैंने सीखा है काफ़ी जगह, लेकिन मुझे स्टूडेंट से हाई अमाउंट फीस लेने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता था, हेजिटेशन आता था। बट आपके ये कोर्स करने के बाद मैंने एक एक स्टूडेंट से 25,000, यहाँ तक कि एक फैमिली से मैंने 25 into 4, 1 लाख रुपए भी उनसे फीस भी लिया, वो आराम से पे भी कर देते हैं। और आपको जब मैंने फीस के लिए स्टार्टिंग किया था, जो तो मुझे लगा कि सर काफ़ी हाई अमाउंट ले रहे हैं, लेकिन वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो भी मैंने फीस दिया था उसका पता नहीं कितना, ऐसे मल्टीप्लाई करके कितना आया, मुझे खुद भी नहीं याद है अभी तक। तो आप सभी कोर्स अटेंड कीजिए। और फीस के बारे में तो एकदम सोचिए, क्योंकि सर जो आपको सिखाएंगे वो आपको 1-2 महीने के अंदर का सच में आप फॉलो करते हैं, तो वो आप जितना फीस आप दे रहे हैं उसका आपका काफी बार एक मल्टीप्लाई होके आने वाला है। ये तो बिल्कुल 100% श्योर है। सही है, थैंक यू थैंक सर। सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ये इनफैक्ट मेरा, प्रभु ने ये दया की है मुझ पर, बहुत से अच्छे लोगों का मुझे साथ मिला, आप सभी लोगों का, सो थैंक यू सो मच। तो अभी हम फीडबैक यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि फीडबैक और भी विद्यार्थी है जो रेडी है, उत्सुक है फीडबैक देने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता आप सभी का समय बचे, ये मैं चाहता हूँ। तो आपके जो भी क्वेश्चन है, न्यू स्टूडेंट क्वेश्चन कीजिएगा। ओल्ड स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो डायरेक्टली अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, मुझे एक पूछना है। एनाटॉमी का ऑलरेडी कोर्स चालू है, फिर बाद में ये 9 से 10, तो स्टडी यानी हो पाएगी क्या, ये भी और वो भी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिन लोगों ने एनाटॉमी कोर्स ज्वाइन किया है, तो क्या दोनों चीजों की स्टडी हो पाएगी? तो देखिए,
एक सेकेंड, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो मेरा आंसर है। यस, अभी वॉइस क्लियर है, सुन पा रहे हैं? ओके ठीक है। तो मेरा आंसर ये है कि जो आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी कोर्स है, इसका स्टडी आपका पहले 1.5 महीने में नहीं रहता है। पहले 1.5 महीने में आपको सिर्फ सुनना होता है और दुनिया को ऑब्जर्व करना होता है। सुनना होता है, दुनिया को ऑब्जर्व करना होता है। दुनिया इन द सेंस आपके क्लाइंट्स, आपके फ्रेंड, फैमिली, बस उनकी बीमारियां देखनी होती है, क्वेश्चन लेक्चर सुनना होता है, प्रश्न पूछने होते हैं। तो इसलिए नहीं आएगा। यस, डिफिकल्टी। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। सर जो जिनका योगा का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कोर्स वो हैंडल कर पाएंगे इतना नॉलेज? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड, सभी लोग इसे हैंडल कर पाएंगे। किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति इसे हैंडल कर सकता है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, कोर्स में पहले 2 वीक्स तक ऐसा लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 वीक्स तक आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, बोरिंग सा। मैं कोशिश करता हूँ इंटरेस्टिंग बनाने की। 2 वीक्स तक आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन बाद में फिर रस आने लगेगा, फिर वो रस की वृद्धि होगी। सर एक क्वेश्चन था। जी मैम। जैसे मैं एमए इन योगा कर रही हूँ, तो मेरे एग्जाम अभी मैं दे रही हूँ और अभी और आगे भी कई देने हैं, तो उस ड्यूरेशन में मैं ज्वाइन कर लूँ? अगर आप हर दिन 1 घंटा दे सकते हैं तो कर लीजिए। बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये कोर्स करने के बाद हो सकता है थोड़ा सा एमए से आपका, मतलब आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या मुझे इसमें काम करना चाहिए या फिर एमए में काम करना चाहिए। तो चॉइस का वहाँ पर थोड़ा सा डिलेमा आएगा। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इससे वैसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। लेकिन अगर आप एमए की सिर्फ डिग्री करना है उसके लिए करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन और भी अगर आपको आगे एजुकेशन करना है उसमें, तो हो सकता है या तो ये कोर्स आपके उस में दिक्कत करेगा, या वो आपको इसमें दिक्कत, कोर्स में तो नहीं लेकिन इसके यूज में। क्योंकि जब आपको केस स्टडी लेनी होती है, क्लाइंट के साथ काम करना होता है, तो वो चीज़ें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केस स्टडी मतलब 20 to 30 मिनट्स तक वो उसमें लगते हैं। यस, और भी किसी का क्वेश्चन प्लीज पूछिएगा। तो एनाटॉमी और ये वाला बिल्कुल डिफरेंट होगा क्या, थोड़ा मैच करेगा? बिल्कुल मैच नहीं करेगा, टोटल डिफरेंट। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। सर अगर हम जैसे हमारे प्लस क्लाइंट वगैरह नहीं। एक सेकंड मैम, आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है, एक बार पूछिए। यस, अभी आ रहा है सर वॉइस? पूछिए मैम। अगर क्लाइंट वगैरह नहीं है, जैसे हम यस यस, क्लासेस, अभी आ रहा है। हाँ, तो खुद के लिए अगर सीखना हो तो आप उसको सजेस्ट करेंगे? जैसे क्लाइंट स्टडी वगैरह आप बहुत से लोगों ने खुद के लिए, समझ गया मैं, बहुत से लोगों ने खुद के लिए ये कोर्स लिया है, पहले भी लिया है, फिर अंत में वो क्लाइंट पर आए, क्योंकि उनको लगा कि इतना अच्छा नॉलेज हम खुद तक क्यों रखें। तो इसका आंसर है यस, खुद के लिए भी सीख सकते हैं, खुद की फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। सर ये एनाटॉमी का अपना जो कोर्स है, वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो उसका लास्ट डेट क्या है और एग्जाम अप्रोक्सीमेटली कब रहेगी? 30 मार्च को एग्जाम होगी, लास्ट डेट 16 मार्च। यस, पूछिए क्वेश्चन, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। आपने जो बताया कि 20 क्लाइंट्स लाने हैं, तो क्लाइंट्स की हिस्ट्री फिर आपको देनी है या आप उनको मतलब डायरेक्ट मतलब वो कैसे करना है? यस, तो जब आपके पास कोई भी क्लाइंट होते हैं, ठीक है, हम्म। वो आपको बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है केस स्टडी ओके। का। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो नाम, नंबर, एज वगैरह लेते हैं, तो वो आपको उनको पूछना होता है सब कुछ।
फिर आपको उनकी थेरेपी डिजाइन करनी होती है, मतलब उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या टालना चाहिए, क्या पाना चाहिए, ये। फिर वो आप मुझे शेयर करते हैं चेक करने के लिए, क्या सर ये सही है। मैं चेक करता हूँ, कुछ गलतियां निकालता हूँ, वो सुधारनी होती है आपको। और मुझे लगता है कि अगर आपको कॉल पर गाइड करना चाहिए, आपको लगता है कि मुझे कॉल पर बात करनी चाहिए, तो कॉल पर बात की जाती है उस पेशेंट से रिलेटेड। तो ये होता है मैम प्रोसीजर। मतलब डायरेक्ट पेशेंट और आप इन्वॉल्व नहीं नहीं होंगे नहीं ना सर? नहीं, हम पेशेंट से लोग मेरा की, कोई हाँ, कनेक्शन नहीं। स्टूडेंट थ्रू। यस, स्टूडेंट से ही कनेक्शन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर इसका भी कोई एग्जाम होगा? एग्जाम नहीं होगा, केस स्टडीज ही आपके एग्जाम है। जो आप केस स्टडीज बनाते हैं 20 केस स्टडीज, वही आपके लिए परीक्षा है। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यस सर। सर नमस्कार सर। सर एक तो अभी जिस कोर्स के बारे में बात चल रही है वो जी सर। आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी कोर्स है। मैं उसके मतलब एनाटॉमी का कोर्स भी लेना चाहता हूँ सर। वो कब से स्टार्ट होगा, क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? एनाटॉमी कोर्स सर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जी। नेक्स्ट बैच जो है प्रोबेबली आई थिंक मई से स्टार्ट हो सकती है एनाटॉमी कोर्स की नेक्स्ट बैच। तो मई में आप ज्वाइन कर सकते हैं, 3 मंथ्स का कितने कोर्स है। 3 मंथ्स का कोर्स होता है और क्या फीस होती है सर उसकी? फीस उसकी कितनी है? फीस 25,000 है, 30,000। ओके, ऑनलाइन होता है सारा? यस सर, सब कुछ ऑनलाइन। ठीक है। और इस वाले कोर्स की फीस है 1.25 लाख जैसा आपने बताया? हाँ, 2.25 लाख रुपए है, लेकिन इसका मिनिमम पेमेंट 25,000 है। क्या होता है सर, हमने अभी डोनेशन पर किया है, मतलब स्टूडेंट अपनी कैपेसिटी से पे कर सकता है। तो कोर्स में एक मिनिमम डोनेशन होता है, उतना पे करना है, बाकी आप आपकी क्षमता के अनुसार। तो अभी इसकी भी फीस अगर आप 25,000 भी पे कर दे तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है सर। और एनाटॉमी का भी सेम है सर। यस। और भी किसी का क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज, मैं आपको केस स्टडी शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ कि कैसे होती है केस स्टडीज। आप स्क्रीन पर अभी देखिएगा। स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? देखिए स्क्रीन पर ये केस है। आई थिंक ये रश्मि मैम ने ली होगी। तो यहाँ पर इस तरह से वो केस बनाते हैं। कुछ लोग जिनका स्किल है पीडीएफ बनाने का, डॉक्यूमेंट बनाने का, तो वो इस तरह से डिजाइन करते हैं। जिनको पेपर पर लिखना है वो नोटबुक और पेन पर लिख सकते हैं केस स्टडी। ठीक है, मेरा ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए। कम खर्चे में कम मेहनत में हमें करना है काम। ठीक है। तो इस तरह से वो केस लेते हैं, सारी हिस्ट्री ली जाती है, और फिर उनका डूज एंड डोंट्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इस तरह से योगासना का प्लान क्या होना चाहिए। ये बहुत ही शॉर्ट केस है। वैसे केस बहुत बड़ी होती है, मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ एक से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि केस स्टडीज किस तरह से होती है। ठीक है। यस। ये केस आई थिंक लोकेश जी ने ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़े से, एक सेकेंड, ओपन होने दीजिए पेज को। यस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने पेज पेपर पर ली है केस, है ना। तो इस तरह से पर्सनल डिसीज डिसीज हिस्ट्री है, पर्सनल डिटेल्स है, पेरेंटल हिस्ट्री, इस तरह से हम सारी डिटेल्स लेते हैं पेशेंट की, जो हमें आवश्यक होता है उनको समझाने, मतलब जानने के लिए, पेशेंट को समझने के लिए। फिर उनका लाइफस्टाइल वगैरह लिखा जाता है, क्या कैसे करते हैं। और फिर उनका मैनेजमेंट या थेरेपी लिखी जाती है। तो ये सारी थेरेपी लिखी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से की चीज़ को मैनेज करना चाहिए, योग अभ्यास में क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या देनी चाहिए। तो एक डॉक्टर से भी ज़्यादा बेहतर आपकी केस स्टडी होती है, मतलब एक किसी को भी इम्प्रेस कर पाए, ऐसा ये केस स्टडी का चीज़ें होती है, फॉर्मेट होता है। ठीक है। तो ये नाम मुझे इसलिए याद होते हैं कि जिन्होंने जान डाली होती है केस स्टडी में। 2 साल हो गए इस चीज को, केस स्टडी को, लेकिन नाम आज भी याद है कि किसने बनाई है, नाम नहीं है उस याद होता है। तो ये इसलिए कि जो जैसे केस स्टडी बनाएंगे वो वैसे याद रहते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य एक और है, लास्ट में आपको बता देता हूँ।
अभी एक कोर्स का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप इसे सीखो। नमस्ते सर। जब आपके हेलो। सामने पेशेंट्स आएंगे। हेलो। हाँ जी, बताइए। नमस्ते सर। सर जो क्वेश्चन आयर की तरह होती है केस स्टडी, उस क्वेश्चन हाँ, आयर यस यस। उस पे भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन केस स्टडी को सर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आयर होते हैं, जैसे पीएचडी स्कॉलर वगैरह करते हैं सर किसी भी उसमें फील्ड में, जैसे क्वेश्चन आयर होते हैं, तो ऐसे भी हम उसको कर सकते हैं ना सर? यस, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ। पहले हम वैसे ही करते थे। पहले हम क्या करते थे कि केस स्टडी डायरेक्टली पेशेंट के पास दे देते थे, वो भरते थे, आपको देते थे। फिर बाद में पता चला कि पेशेंट ठीक से नहीं जवाब देते हैं, तो फिर मैंने एक पॉइंट ऐड किया कि क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए। तो अभी मैंने ऐसा किया है कि आपको फिलअप करना होता है, पेशेंट को पूछना होता है। अच्छा, तो सामने बैठा पेशेंट, के पूछना होता है। हाँ, तो आपको नोट डाउन करना होता है सब कुछ, आपको खुद को। पेशेंट के हाथ में केस स्टडी नहीं जाती। नहीं सर, इसके एक ऐसा होता है ना, प्री पोस्ट में होता है ना, जैसे प्री भी कर सकते हैं हम, जैसे पहले भराया बाद में, फिर हमने बाद में फीडबैक लिया उनका, प्री पोस्ट। कर सकते हैं आप, जो भी इजी रहे, जो भी बेटर रहे, जी जी। वो आप ये कर सकते हैं। जिससे भी आपकी एफिशिएंसी बढ़े, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अंत में बस इतना याद रखना है कि उससे रिजल्ट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बस आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब आप ये कोर्स करते हैं तो पूरी जान लगानी होगी, इसलिए क्योंकि आपके सामने पेशेंट है, मशीन नहीं है। मशीन है कि आपके सामने पेशेंट है। पेशेंट, वो जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है, वो फाइनेंशियली बीमार होता है, वो फिजिकली बीमार होता है, मेंटली बीमार होता है, रिलेशनशिप से बीमार होता है। अगर आपको ज्ञान है, आपको सोर्सेस है, और अगर आपने उससे ठीक से नहीं सेवा दी, भले वो ठीक हो ना हो, वो उसके कर्म कहेंगे या हमारे कर्म कहेंगे, लेकिन अगर वो ठीक से ना करे, आप नहीं करते हैं, तो फिर इस कोर्स का कोई मतलब नहीं है। फिर तो ये पाप ही हो जाएगा कि आपने ठीक से उसका ये नहीं किया। इसीलिए केस स्टडी पर मैं इतना डांटता हूँ, इतनी लोगों को डांट पड़ती है, केस स्टडी ठीक से नहीं ली, वापस करो। बहुत से, ज्यादातर लोग मेरे से उम्र में बड़े होते हैं, कुछ लोग कम भी होते हैं, लेकिन सबको डांट पड़ती है, केस स्टडी ठीक से लो। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले मेरी डांट लगती है, केस स्टडी लाओ फिर बाद में बात करो। सर इतना सा क्वेश्चन है, केस स्टडी बना कर लाओ फिर बाद में बात करो। ये मेरा ऐसा, ये इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट को सही सलाह मिलनी चाहिए, उसको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर उससे वो बात नहीं बनेगी। मेरे लिए तो फिर आसान है, एक क्वेश्चन पूछ लिया, जवाब दे दिया। केस स्टडी पढ़ना, स्टडी करना, और फिर सलाह देना, फिर उसके ऊपर डिस्कस करना, ये तो मेरे लिए कठिन है। तो वो कठिन मैं करता हूँ, और इसी कारण से ये कोर्स में ज़्यादा करता नहीं, बहुत कम, साल में एक आध बार कर लेते हैं। अभी आई थिंक पिछली बार फरवरी में हुआ था, क्योंकि मैं बहुत एंगेज हो जाता हूँ ये कोर्स करने के बाद, बहुत ज़्यादा। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक स्टूडेंट अगर 30 मिनट्स तक कॉल पर बात करे मेरे से, तो कितना बिजी हो जाते होंगे। तो इसीलिए, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अभी भी किसी के क्वेश्चन बचे हैं तो हम ले सकते हैं, बाद में इस सेशन को एंड करते हैं। सर टाइमिंग्स 9 to 10 ही रहेगा रात को? यस मैम, 9 to 10 ही रहेगा रात में, और 3 मंथ्स। ओके यस सर। सुनीता मैम, पूछिए। सर ये तो पेशेंट कोर्स खत्म होने के बाद पेशेंट करना है या अभी से पेशेंट शुरू करें? बीच में से मतलब आपको बताया जाएगा कि अभी आप पेशेंट्स लेना शुरू कर दीजिए केस स्टडी। तो थोड़ा हम स्टेप वाइज जाते हैं। कोर्स खत्म आने के बाद तो रहता है, मतलब 30 जून तक आपको 20 केस स्टडी करनी होती है। और देखिए, चिंता की बात नहीं है, मैं आपको फैमिली जैसे ट्रीट करता हूँ। मतलब आपको हर एक चीज़ पर फैमिली जैसे ही आपके साथ ट्रीट करता हूँ। तो वो है। और एक बात और सुन लीजिए, जैसे आपने फीस पे करी, ठीक है, कोई भी फीस, जैसे किसी ने 50,000 पे किए, किसी ने 25,000 पे किए, तो अगर आपको 90th डे पर भी, मतलब 3 महीने आपने कर लिया और फिर भी 90th डे पर भी आपको लगा कि ये कोर्स इतना वैल्यूबल नहीं था, तो आपको, जिस समय मैं आपका मैसेज रीड करूंगा कि सर मुझे नहीं लगता कि इतना वैल्यूबल था और मैं रिफंड चाहता हूँ, एक भी रुपए कट किए बिना, अगर मेरे अकाउंट में उतने पैसे उस समय, तो उसी समय रिटर्न कर देता हूँ। अगर नहीं है तो मैं जमा करके फिर आपको उसी समय रिटर्न, जितना कम समय में हो सके उतना। मेरा ऐसा नहीं होता है कि भैया 7 डेज में आपको रिफंड आ जाएगा, ऐसा नहीं, उसी समय। अगर आपको लगता है कि इतना वैल्यूएबल नहीं है, और एक भी रुपया नहीं कटता, मतलब कोई जीएसटी वेस्टी नहीं, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। यस। और इसका रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको 2 साल तक रहता है। वैसे मैं लाइफ टाइम देता हूँ, लेकिन कभी कभार बहुत सी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, ऐप के प्रॉब्लम आते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं प्रॉमिस 2 साल का करता हूँ, वैसे लाइफ टाइम, ठीक है।
सर यस ये हमें पेशेंट लाना पड़ता है क्या? यस मैम, पेशेंट हमें लाना होता है? यस यस यस। पेशेंट लाना मतलब वो सिखाया तो जाएगा आपको कि पेशेंट कहाँ से आएंगे, कैसे लाएंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो कोई भी डिजीज रहे तो शुगर बीपी कोई भी डिजीज चलता है ना सर? एनी डिजीज, एनी। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं सर आप कौन से प्रॉब्लम्स मतलब डिस्कस करेंगे, डिसीजेस पढ़ाएंगे। एक्चुअली हम डिसीज नहीं पढ़ते, हम शास्त्र पढ़ते हैं जिसमें डिसीज को क्योर किया जाता है, समझाया जाता है। तो चाहे कैंसर का क्यों ना पेशेंट हो, आप उसको भी हैंडल कर लेंगे। क्योर, मैनेज और कुछ ना करना, ये कैटेगरी पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ बीमारियां होती है जिससे सिर्फ हमें मैनेज करना होता है, तो वो ऐसा हम करेंगे। कुछ बीमारियां होती है जिसे हम क्योर कर सकते हैं, तो मेरा आपको मैसेज आ जाता है बहुत अच्छी केस है, ठीक करो इन्हें, जल्दी से मुझे फीडबैक दो, ये ठीक होने वाले हैं बहुत जल्द। ऐसा मेरा होता है। कुछ केसेस में मुझे लगता है कि इनको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, तो मैं इनको कहता हूँ कि इनको मत कुछ कीजिएगा, तो ऐसा। लेकिन डिसीज सारी, एवरीथिंग। और सर हम चार्ज करें या बिना चार्ज के, अभी क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए शुरुआत में जो है, जो आपकी प्रैक्टिस होगी मिनिमम 4 to 5 केस स्टडीज की, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा चार्ज करने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, वो फैमिली मेंबर से ही हम कराते हैं। पहले कुछ केसेस हम फैमिली मेंबर्स की कराते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहे पूछने में और आपको इजीली प्रैक्टिस हो जाए। बाद में आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत भी आप कर रहे हैं तो पेशेंट के साथ कर रहे हैं, उसमें गलती नहीं चलेगी। तो इसलिए जो भी आप केस बनाएंगे पहले मेरे से डिस्कस होती है, मैं उसे कंफर्म करता और फिर ही वो आगे जाती है। तो इसीलिए आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। सर वो फिर पेशेंट बोलेंगे ना, यानी तुम स्टूडेंट हो, हम क्यों हमारी ऐसा भी हो मन में आएगा ना उनके सर, क्या हम क्यों हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में दे। अभी चलो फैमिली मेंबर ठीक है आ जाएंगे, लेकिन 20 लाना है सर, तो फैमिली में इतने 20 नहीं, और बाद में अगर उन्हें बोले कि हम स्टूडेंट है, समझ ये गया मुझे। मैम। हाँ यस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। दीपालिका मैम आप आंसर देंगे मैम के क्वेश्चन का, अगर आप हेल्प कर सके मैम के क्वेश्चन के आंसर के लिए। हाँ आई जी थिंक सर, आप, हाँ जी। बिल्कुल। इसमें मैंने जब शुरू किया था तो बिल्कुल मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मुझे तो कुछ मसल्स के नाम भी नहीं मालूम थे कि उसको क्या बोलते हैं, ना किसी बॉन के बारे में मालूम था। सिर्फ ये जानती थी मैं योग, और ये भी बिल्कुल जैसे बोल सकते हैं ना कि एकदम प्रारंभिक अपने गार्डन में करवाती थी। तो मैंने यूं ही शुरू किया कि चलो मैं थोड़ा सा आयुर्वेद को सीख लूं। मैंने भी तभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पे से मतलब फी लेके मैं करवाऊंगी, लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम अपनी फी ले सकते हैं। हम धीरे धीरे जब सीखते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। आप बता सकते हैं मैम कि हाईएस्ट आपने एक पेशेंट से कितना चार्ज किया है? जी मैंने, हाँ जी सर, मैं 10,000 तक लेती हूँ, ओके ठीक, और 3 मंथ्स का 25,000। ठीक है मैम। जी सर। वेरी नाइस। तो ये था मैम आपके लिए आंसर कि 25,000 तक मैम चार्ज करते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट, जैसे अभी संदीप सर ने भी बताया, एक ही फैमिली से इन्होंने 1 लाख तक चार्ज किया है, और इसमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है। आपने सुना है कि किसी फैमिली ने में एक डॉक्टर को, किसी सिंपली डायटिशियन को 1 लाख रुपए दिए हैं? तो ये सारा खेल है आपके प्रैक्टिस का, आपके अनुभव का, कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं उसका। ठीक है। सर ये वेलनेस कोचिंग है? यस, वेलनेस नहीं कर सकते आप, ये थेराप्यूटिक कोचिंग है। सिर्फ वेलनेस नहीं, वेलनेस कैटेगरी में आता है, पर सर थेराप्यूटिक। मैं बोलूं क्या कुछ? यस मैम बताइए। हाँ, मैंने भी सर का जब फर्स्ट टाइम आया था आयुर्वेद का कोर्स तो मैंने ज्वाइन किया था। तो पहले तो मुझे पहले इतना समझ नहीं आया, पर सर ने जब हेल्प करी ना, तो जो मेरे एसिडिटी के स्टूडेंट हैं, जिनको एस्थमा का जो स्टूडेंट हैं, उनको जब थेरेपी दी गई ना, तो एसिडिटी वालों को तो विद इन 4 डेज में ही फर्क पड़ गया। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, करना चाहिए। और अब मैं वो पर्सनल क्लासेस जब मैं उनको लेती हूँ तो पर क्लासेस का 500 मैं चार्ज करती हूँ, और विद इन 10 डेज में ही उनको फर्क पड़ता है। तो ये अच्छा है कि हम योग के साथ जब आयुर्वेद का भी उनको सजेशन देते हैं ना, तो उनकी बॉडी में रिजल्ट जल्दी आता है। तो ये करना चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर का कि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कभी भी कुछ भी डाउट रहते हैं ना, तो उसी टाइम अगर वो आंसर नहीं भी देते मैसेज का, तो विद इन 2-3 डेज
वो देते हैं आंसर। थैंक यू तो मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच, सर। थैंक्स अ थैंक लॉट, यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, ये तो है। और जैसे कुछ स्टूडेंट है जो योग भी सिखाते हैं, लेकिन अभी शिल्पा मैम आई थी, शिल्पा मैम पता नहीं मुझे बैच में है या नहीं, उन्होंने सिर्फ कंसल्टेशन के चार्जेस लिए। मतलब योग वेट लॉस के उन्होंने बैचेस किए और सिर्फ डाइट कंसल्टिंग के, तो एक स्टूडेंट से उन्हें 10,000 रुपये चार्ज किया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, और उनकी पूरी बैच बन गई। अभी तो आई थिंक उनकी थर्ड बैच, योग नहीं सिर्फ डाइट कंसल्टिंग। तो ये भी है। तो ये पॉसिबिलिटी है। और मैंने जैसे पहले आपको क्लियर कर लिया कि ये सारी चीजें सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि क्या है और कितना है, कुछ भी करके ये करना है, तो संभलिएगा विचार करके। जैसे हम कहते हैं ना, छाछ भी फूंक कर पीजिए, है ना, चेक करके पीजिए, वैसा है। तो ऑनलाइन का सर जमाना है, कुछ भी हो सर सकता कई बार क्लाइंट ही होता है, वो पूछने लगता है मैडम आप डाइटिशियन हो क्या, आपने कोर्स किया है क्या, कहीं से, कहाँ से किया है, इस टाइप की चीजें। है। हाँ, बता सकते हैं, कॉन्फिडेंट रहना है। आपने कोर्स कहाँ से किया? डॉक्टर राम से किया। कौन सा कोर्स किया? आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी कोर्स किया। सिर्फ डाइट कोर्स है क्या? ये नहीं, थेरेपी कोर्स, मतलब डाइट से बीमारियां ठीक करने वाला कोर्स। तो यस, और डॉक्टर राम को वो सर्च कर सकते हैं गूगल पर, ठीक है। और एक बात बताऊं सर, जी शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ होती है, फिर पेशेंट जिसको हम क्योर करते हैं ना, वो ही औरों को बेचते हैं। हाँ, बहुत, यस, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। यस यस, ये तो है। इवन ये डॉक्टर के साथ भी होता है। पहली बार जब डॉक्टर क्लिनिक सेट करते हैं तो पहले डाउट ही रहता है, चलो देखते हैं, ठीक हुए तो फिर रेफर करेंगे, ऐसा। ट्रस्ट और माउथ पब्लिसिटी। यस, सर ओके, मैं बोलूं, सर मैं बात करूं। यस यस, बताइए। नमस्ते सर। मैं नमस्ते। सीमा। लास्ट संडे हम मिले थे सर, यस ऑफलाइन सेशन के अंदर। तो मैं बताना चाहूंगी, मतलब फीडबैक देना चाहूंगी कि लाइक मेरा भी एमए योगिक साइंस हुआ है। मैं भी क्लासेस लेती हूँ। और जैसे मैंने लॉकडाउन के दरमियान आपका एक दो वीडियोस देखा, और फिर उसके बाद मैंने जैसे एफबी पे आपका एड भी देखा, तो उस मतलब तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, और आपसे जितने भी सारे कोर्सेस मैंने किए, तो तब से मतलब मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। और मुझे एक प्रॉपर जो नॉलेज चाहिए था, कि हाँ जो मैं ढूंढ रही थी, तो वो मतलब घर बैठे ही मुझे ऑनलाइन के द्वारा मिल गया। और जैसे भी मतलब मेरी क्लासेस चल रही थी, तो उसमें और मेरे क्लियरिटी होती गई कि हाँ मुझे अभी क्या करना है, कहाँ पे फोकस करना है। और फिर मैंने शुरुआत मेरी खुद से ही की, क्योंकि मतलब जो रिजल्ट मैं दूसरों को देना चाहूंगी, तो उसके पहले मैं खुद को कैसे, मतलब खुद के ऊपर मैंने अप्लाई किया। और फिर मेरी खुद की फैमिली के साथ मैंने ये सारा स्टार्ट किया कि क्या है खाने में चेंजेस वगैरह जो भी है डाइट का। तो थेरेपी और डाइट, ये इसका कॉम्बिनेशन मैंने फैमिली और मेरे खुद के ऊपर ट्राई किया। फिर मैंने पेशेंट हैंडल करने स्टार्ट किए सर। हालांकि अपनी बात ज्यादा होती नहीं है सर। थोड़ा सा आपका मतलब अ, जितना हो सकता है मैं आपसे यस, मैसेज के थ्रू कनेक्ट रहने की कोशिश करती हूँ। बट ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने आपके कोर्सेज किए ज्वाइन, तो तब से मेरा इनकम भी काफी बढ़ गया है सर। लाइक मतलब मैं भी थैंक एक यू, एक मेरे स्टूडेंट के 15,000 मेरे अभी चार्जेस है सर। थैंक यू और वेरी वो मच। आंखें बंद करके मेरे ऊपर भरोसा भी करने लगे हैं, और मुझे उतना पे भी करते हैं अच्छे से। और पूरी फैमिली जुड़ती जाती है। और फिर उनके ही लाइक अभी दीपालिका मैम ने भी बताया कि वही लोग माउथ पब्लिसिटी करते हुए फिर हमें क्लाइंट्स देते हैं। तो इसका भी अच्छा अनुभव आया है सर। और जैसे कि गर्भ संस्कार की बैच है, या फेस योगा जो लिया था, तो उसका भी मैं मेरी बैचेस में लेती हूँ सेशन। तो बहुत अच्छा लगता है। गर्भ संस्कार के सेपरेट मेरे क्लाइंट्स रहते हैं, तो उनको भी अच्छे से हैंडल करती हूँ पूरा 9 महीने तक। पूरा डिलीवरी को जाते हैं वो पेशेंट, तब तक मेरे से कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद भी मेरे से मतलब उनको जब भी कभी दिक्कत आती है, तो वो भावना
आपको देख देख के मेरे अंदर आ गई कि हाँ, कभी भी मेरा अगर कोई भी स्टूडेंट एक बार मेरे से जुड़ जाता है तो मैं उसको लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट के लिए हाँ बोलती हूँ। तो ये भी वेरी ये सर, तो ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। और मैं तो कहती हूँ अभी न्यू स्टूडेंट को कि एकदम आंखें बंद करके एडमिशन लीजिए, क्योंकि जो आप फीस पे कर रहे हो उससे 4 गुना क्या 10 गुना आप कमाते हो। तो और मतलब ऐसा नॉलेज है आयुर्वेदा का कि योगा और आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि वो हर एक योगा टीचर के पास होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स मैम। और सीमा मैम की मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी हमारा पुणे में सेशन हुआ था और मैम इतने पहले से जुड़े हुए, मैडम ने मुझे ही नहीं पहचाना। ऐसा हुआ, अच्छा हुआ। अभी वो तो हमेशा याद रहेगा कि मैम ने पहचाना नहीं, सीमा मैम ने। और ओके, ऑफलाइन और सर ऑनलाइन में अलग दिखते हैं, इसलिए ऑफलाइन अरे ज्यादा सर बुरे दिखते हैं। और सो थैंक यू सो मच। सर मैं कुछ बोलूं? यस बोलिए मैम। थैंक यू चेतना मैम। यस, नमस्ते सर, कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं मैम। यस सर, मैंने है ना आज क्लास तो बहुत लेट ज्वाइन किया। ओके तो मुझे लगता है मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ। जी जितने भी नए लोग हैं जुड़े हैं, आप लोग है ना, देखिए 22 तारीख को वैसे राम आने वाले हैं, है ना? तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में राम आ गए हैं, श्री राम आ गए हैं। सच में, सच में, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ को है ना आगे बढ़ाने के लिए एक गुरु चाहिए, एक मेंटर चाहिए। वो अगर आपको सही रास्ता दिखाता है ना, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सर मैं तो आपके क्लास 2 साल से ज्वाइन कर रही हूँ, अभी भी मैं एनाटॉमी में भी आ जाती हूँ, थेरापी करेंगे तो उसमें भी आ जाऊंगी मैं। तो सर बहुत की जो शुक्रिया। सर्विस है ना, जो सर बोलते हैं ना, वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्री हैं, लेकिन जितना आप, वो होता है ना कि जितना आप पॉलिश होंगे उतना आपका नॉलेज पॉलिश होगा, है ना? तो सर हमें अलाउ करते हैं कि आप आ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सर्विस मुझे नहीं लगता है आपको किसी भी कोर्स में मिलेगी, कोई भी दे सकता है, मैंने नहीं देखा है ऐसा कोई, ऐसे कोई सर मैंने नहीं देखे हैं कि वो आपको इतना सपोर्ट करेंगे, सच में। तो थैंक यू। सपोर्ट कहाँ कहाँ मिलेगा? सपोर्ट आपको, आपको हर एक क्षण मिलेगा सपोर्ट। आपको किसी पेशेंट के बारे में कुछ पूछना है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके घर के किसी पेशेंट, घर के किसी मेंबर को कुछ हुआ है, आप पूछ सकते हैं, आप अपने बारे में पूछ सकते हैं। जहाँ पे भी आप अटकते हैं ना, आप सर से पूछ सकते हैं, और सर जब भी फ्री होंगे आपको पक्का जवाब देंगे, और अच्छा जवाब देंगे। और क्यों करना चाहिए? देखिए अगर आप डाइटिशियन है और प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना? मैंने है ना एमए विथ होम साइंस किया है, और मेरा मेन सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन था सर। तो ओके उसमें भी मैंने मॉडर्न साइंस एज ए डाइटिशियन जो होता है वो सब मुझे पता था। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मुझे मिसिंग लग रहा था। आपके कोर्स करने के बाद वो सब कुछ सोल्व हो गया। तो हमारे जो ऋषियों ने जो दिया है ना आयुर्वेद, जो चरक संहिता में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ेंगे और वो इतना अच्छा है। और जब तक नहीं समझ में आता है पढ़ते रहिए, है ना? तो धीरे धीरे क्योर करिए लोगों को। वो सब जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सब सर देते हैं आपको। तो ज्यादा फीस सोचते हुए या फिर मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ये ना सोचते हुए सिर्फ 1 घंटा दीजिए आप, फिर आप खुद बताएंगे कि हाँ कितना फर्क पड़ा है ना? तो थैंक यू। ज्यादा थैंक कुछ यू। नहीं, लेकिन हाँ आप आ जाइए। तो धीरे धीरे जब भी होगा, जब का सभी का समय आता है, ठीक है ना? तो शुरू कीजिए अपने आप में, धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस खुद फील करेंगे। तो मैं भी सर 2 साल से अपने ऑनलाइन क्लासेस चलाती हूँ, और जो जी फीस सर। लेने का कॉन्फिडेंस बोलो, किसी की केस हिस्ट्री लेने का कॉन्फिडेंस बोलो, वो सब आपने सिखाया है सर। थैंक तो यू थैंक सर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मैम। थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जो सर का जो भाव है ना कि सबको देना, सबको देना, सबके जीवन में कुछ बदलाव लाना, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी आ जाता है। तो हम ये जब सोचने लगते हैं ना कि हमें सबको ठीक करना है, हमें सबके जीवन में बदलाव लाना है, तो फिर बहुत चमत्कार होते हैं। और बहुत सारे लोगों को क्योर भी किया है। ऐसे भी लोग थे कि 5 दिन में भी फर्क पड़ा है।
एसिडिटी में भी बहुत फर्क पड़ा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें फर्क पड़ता है। बस एक ही काम करना है, हमें करते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है थैंक ना। यू, थैंक्स थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम। चेतना मैम भी काफ़ी पहले से ही जुड़े हैं, और इन सभी स्टूडेंट के सपोर्ट से ही हम यहाँ तक आ पाए। सो थैंक यू। तो थैंक अभी यू सर। जिनका भी कोई क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, और जिनको ज्वाइन करना है वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको क्वेश्चन पूछना है या पर्सनल कुछ पूछना है, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर हम कॉल पर बात करते हैं, ठीक है। सर तो और एक थोड़ा सा बोलना चाहूंगी सर, यस मैम, बताइए। फीडबैक में रह गया। तो सर मैं मतलब मेरी जो क्लाइंट्स थे, तो वो सर्वाइकल के इशू, सर्वाइकल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था सर उनका। वो बहुत अच्छी पोस्ट पे एज ए जज करके हैं, तो उन वो मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाके आए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आए, बट उनका जैसे मैंने अपना कोर्स खत्म होने के बाद मैंने उनको हैंडल किया सर, और उस तरीके से उनको डाइट बताया, उनको थेरेपी दी, उस तरीके से मैंने उनको हैंडल किया, तो मतलब उनका जो पेन था, तो वो पहले 4 दिन में 95% कम हो गया सर। 95% कम हो गया। तो उनको अच्छे से मतलब उनको वो विदाउट टैबलेट रहने लगे, मोबाइल दे तो मला उनको इतना मला अच्छा मोबाइल दे। अच्छा जी लगने लगा। और फिर उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपके साथ। तो वो कुछ 8-15 दिन के लिए मेरे पास कोर्स मतलब एक करने वाले थे, बट उन्होंने ऑटोमेटिकली 6 महीने बढ़ा दिए, और 6 महीने मैंने उनकी पर्सनल बैच ली सर। ग्रेट ग्रेट, और बहुत अच्छा। ऐसे ही और दूसरे है कि फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड है, तो वो हम्म, अमेरिका तक जाके आए सर, बट उनको जो रिलीफ नहीं मिला था। बट अपने कोर्स के बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया था, तो मैंने उनको हैंडल किया अच्छे तरीके से, उनका डाइट चेंज किया, उनका सारा रूटीन वगैरह वो सब चेंज किया, और फिर उनको थेरेपी दी, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा सर। तो वो आज कम से कम अभी 3 साल हो गए सर मेरे से जुड़े हुए हैं। वाह, और गुड, वही नहीं, उनके फैमिली के अंदर जितने भी सारे 6 मेंबर है, तो वो सबके सब मेरे पास है सर। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस। Yes। और वेट लॉस के बारे में भी कहना चाहूंगी सर कि वेट लॉस के लिए भी वैसे ही मेरा मतलब 1 महीने के अंदर, मतलब बहुत दिन से जो लेडीज लाइक 3-4 साल से मेहनत कर रही थी, तो उनको भी जो रिजल्ट नहीं आया था, बट मैंने उनका अच्छे से स्टडी करने के बाद उनको हैंडल किया, तो उनको 1 महीने के अंदर इतना सारा उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होके मतलब वो इतना हैप्पी है। तो 98% उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई सर 1 महीने के अंदर। वेरी नाइस मैम, बहुत यस अच्छा, सर। वेरी नाइस। अच्छा है मैम, आपका स्टडी थैंक यू अच्छा। सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यस, किसी का क्वेश्चन है प्लीज पूछिएगा। यस सोनल मैम, पूछिए। मेन टॉपिक कौन से रहेंगे सर इस कोर्स में? मेन टॉपिक की बीमारियों को कैसे ठीक किया जाता है। पहले बेसिक आयुर्वेद सिखाया जाएगा, एक बेस क्लियर किया जाएगा अंडरस्टैंडिंग के बारे में रिलेटेड टू डिजीजेस, बीमारियों को समझने के लिए। और फिर एक एक करके फिर डिसीजेस सिखाई जाएगी। जैसे डायबिटीज है, इसके लिए क्या करना चाहिए, किसी को ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, तो उस केस में क्या करते हैं, किसी को एसिडिटी है, तो उस केस में क्या क्या पर्सन वाइज क्या क्या करना चाहिए। तो ये इस तरीके से टॉपिक्स होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है? और एक दो क्वेश्चन लेते हैं और फिर समारोह होता है। सर क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यस मैम। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। मैं सर के साथ 2 कोर्स से जुड़ी हुई हूँ। मैं 3 कोर्स से ऐसे बोलूँ तो मैंने सर का थेरेपी भी किया, गर्भ संस्कार भी किया और एनाटॉमी भी किया। जी तो जैसे सब लोगों ने बोला वो सभी बातों से मैं सहमत हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहती हूँ कि सर ने जो बोला ना कि ये कोर्स से आपको सिर्फ फिजिकली या इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि सर ने जो डिनाई किया है कि मेंटल और स्पिरिचुअल नहीं मिलेगा, पर वो मैं ऐड करती हूँ, वो 100% आपको मिलेगा। सर भले ही ऐसा बोले इस प्लेटफॉर्म से,
पर आप उनके साथ जुड़ेंगे तो आप ये 2 बेनिफिट डेफिनेटली पाएंगे। और मैं इस फील्ड योग के फील्ड में 5 साल से हूँ। काफी लोगों से मिली भी हूँ, कहीं-कहीं छोटे-मोटे कोर्सेज भी किए हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेद एक खदान की तरह है और राम सर सोने की तरह है। अभी हमारा थैंक यू। रोल क्या है कि हमें जौहरी बनना है। कोई भी शॉप में आप परचेज करने जाओ ना, तो वहाँ सोना भी मिलता है, पीतल भी मिलता है और पानी चढ़ाया हुआ सोना भी मिलता है। तो हमें वो जौहरी बनना है जो सही सोने को पहचान सके। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी जुड़ना चाहे वो एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए ही जुड़े। फिर आपको पता चल जाएगा, तो आगे कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं होगी कि फ्यूचर में सर के साथ कनेक्ट रहना है या नहीं रहना है। अगर सही सोना पहचानेंगे, जौहरी बनेंगे, तो सोने की वैल्यू सोना खुद ही बोलता है। किसी को सोने की वैल्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट में कभी भी आप जाओ, तो सोना अपनी वैल्यू खुद ही बताता है कि वो असली है या नकली है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी सभी मेंबर्स से कि एक बार जौहरी बन के देख लीजिए। और थैंक यू सर, आपसे जितना भी सीखा मैं अभी बता नहीं सकती कि क्या हुआ, कैसे हुआ। काफ़ी लोगों ने सब कुछ बता दिया है और उनसे मैं सहमत भी हूँ। थैंक यू। तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सब लोगों को कि एक बार आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद के लिए। थैंक सर यू मैं एक सर। बात बोलूं? सर मैं बोलूं? यस। सर मैं बाकी सबको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं नीता शर्मा और आई होप सर के साथ मैं पहले कोर्स से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे ख्याल से जब सर ने एप्लीकेशन बनाया तो सबसे पहला फीडबैक यस मेरा ही गया था उसमें, राइट सर? यस 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 तो मैं ये कह रही हूँ कि सर अभी जो बात की ना मैडम ने कि आपको अध्यात्म और ये सब नहीं मिलेगा। अध्यात्म ना कहीं पढ़ा नहीं जाता है और उसको कहीं लिखा नहीं जाता है, वो बिहेवियर से सीखा जाता है। अब मैं बताती हूँ कि सर के साथ आपको अध्यात्म कैसे मिलेगा। सर आपको सिखाते हैं कि जब आपके पास कोई मैसेज आता है तो आपको पहले अगर नमस्ते करना है पहले, तो अध्यात्म क्या होता है कि हम कितने हम्बल हैं। और सर को अगर आप देखेंगे कि सर महाराष्ट्रियन होते हुए भी अगर कोई महाराष्ट्रियन अगर वो कोशिश भी करेगा मराठी में बोलने की, तो सर ना कभी भी वो पक्ष ऐसा नहीं करेंगे। उसे मराठी में बात किया तो मराठी ही उसके साथ में करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक जनरल लैंग्वेज में वो बात करें सबके साथ। और कितने पोलाइटली बात करना है, छोटे हों कि बड़े हों। तो जब हमारा बिहेवियर होता है ना, देखिए कमा तो बहुत लोग लेते हैं, किसी भी तरीके से कमा लेते हैं। कोई तो सही तरीके से कमा लेता है, कोई चीटिंग करके कमा लेता है, कोई कैसे भी कमा लेता है। कमाने के आपको 100 तरीके मिल जाएंगे। तो लेकिन कमाने के साथ साथ हम्बल कैसे बना जाता है और सही तरीके से काम कैसे किया जाता है, वही तो स्पिरिचुअलिटी है, और क्या है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मैम। नीता मैम भी बहुत बिल्कुल पहले से मैम। जुड़े हैं। सर मैम ने जो बोला ना बिल्कुल सही है, और मैं तो सर को यहाँ अहमदाबाद में फेस टू फेस मिल भी चुकी हूँ। तो मैम यस ने यस जो बोला उससे तो सर काफी ज्यादा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यस। अभी ये है हमारे सभी सहयोगी जिन्होंने, इनफैक्ट मैं तो स्टूडेंट नहीं कहूँगा, सहयोगी है जिनकी वजह से आज मैं हूँ, आज हम सभी लोग मिल पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप सभी के क्वेश्चन आंसर्ड हैं। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डेफिनेटली लेक्चर के बाद पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोर्स करना है या नहीं करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी ऐसा है ना कि मैं किसी भी कोर्स की प्राइस जो है 1 रुपये भी रख सकता हूँ, ठीक है। इतना यहाँ तक है कि चाहे मुझे 24 घंटे क्यों ना काम करना पड़े, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसका फायदा बिल्कुल नहीं होगा पढ़ने वाले को, ठीक है। इसलिए तो जब आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट आता है। और लगभग 50 से 60 लोगों को मैंने ये कोर्स 1 रुपए में भी कराया। ये आश्चर्य होगा आपको, लेकिन 50 से 60 में से एक भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल इन द सेंस आपको कोई डेफिनेशन बताई मैंने कि मेरे इसमें सक्सेस की, वो पेशेंट को ठीक से सही कर पाए। तो ये नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं। ये युग ही ऐसा है कि आपके मन को एकाग्र करने के लिए उतना आपका लगना चाहिए।
तो इसीलिए ऐसा होता है। वैसे कोई ऐसे ये नहीं है मेरा भाव कि आपसे बहुत कुछ लूट लूं, इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि बहुत हाइप होने से पहले आप थोड़ा संभल जाइएगा, सब कुछ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और सभी न्यू स्टूडेंट का धन्यवाद, जिन्होंने भी फीडबैक दिया है, जिन्होंने भी ऑलरेडी ज्वाइन किया है, उन सभी का विशेष धन्यवाद, हृदयपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ, थैंक्स। आपके गुरुओं को, आपके माता पिताओं को सादर प्रणाम।